तो एक पंडित जी, हम नाम नहीं ले रहे हैं, जिन जिन ने देखा होगा उन्हें पता होगा, एक पंडित जी कह रहे हैं कि शिव का प्रसाद देखने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक कह रहे अगर शंकर जी को चढ़ो प्रसाद ले लो तो कुत्ता बन। तो एक तीसरे पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। वे कह रहे हैं कि जब अगर कुत्ता ही बनने तो शंकर जी को प्रसाद ही खा के बनो, कम से कम अच्छे कुत्ता बनो, कार में बैठ के घूमो, है ना। कुत्ता भी रे कई प्रकार के होत, कछु खाजिया फिरात लठ खात रे, कछु कार में घूमत, और कछु कछु तो बाप से तो प्रेम नहीं करत जितो कुत्तों से करत। जब मोड़ा कुत्ता खोली में धर के प्रेम करत है तो को बूढ़ो बाप दूर बैठो बैठो सोचत है भगवान अगले जन्म में कुत्ता ही बना दियो, कम से कम मोड़ा ओली में तो बैठा रहे, है ना। बूढ़े बाप के लाने टेम नहीं है आज के आदमी को, पर सुबह शाम कुत्ता घुमावे टेम है कि नहीं है। तो अब हमें एक निर्णय पे पहुंचना है कि वास्तव में निर्णय ग्रंथ का क्या कहता है। क्या भगवान शंकर के चढ़े हुए प्रसाद को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि भगवान शंकर के प्रसाद को और जल को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बाण लिंगम चलोह लिंगे सिद्ध लिंगम स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवेत। मैंने पिछली दिनों अभी आपको बताया, बाणलिंग बाणासुर द्वारा बनाए हुए शंकर जी, जिनको नर्मदेश्वर कहा जाता है, उनका प्रसाद लेने में दोष नहीं है, क्योंकि उनमें चंड का अधिकार नहीं होता है। बात को समझते जाना, नर्मदेश्वर की जो पिंडी है उसका प्रसाद लेने में दोष नहीं है। बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे, जो स्वयं अपने आप में सिद्ध हो गए हैं, जिनका कई वर्षों से निरंतर अभिषेक चल रहा है, वो सिद्ध भोलेनाथ कहलाते हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, इनका प्रसाद लेने में दोष नहीं है, इनमें चंड का अधिकार नहीं है। और अब बात आती है, जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो इसी पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में, कि भगवान शंकर के अभिषेक का जल कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। बहुत ध्यान से बात को समझ लेना। अगर भगवान शंकर के अभिषेक के जल में सालक राम जी का स्पर्श हो जाए, सालक राम की बटुलिया अगर अभिषेक के जल में स्पर्श हो जाए और अगर उस जल को ग्रहण कर लिया जाए, तो उस व्यक्ति में को संसार के किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता नहीं है, सारे तीर्थों का जल। पर अगर भगवान शंकर के अभिषेक के जल में सालक राम जी का स्पर्श नहीं हुआ है, तो फिर वो जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसमें बुद्धि खराब हो जाती है। और प्रसाद की तो अपनी महिमा है भैया। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रा, सा और दा। तीनों को जोड़ दो तो बन जाए प्रसाद। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन।
प्रसाद का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। भगवान शंकर के प्रसाद का दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद की ये महिमा है। आप लोगों ने कभी कथा के माध्यम से विद्वानों से सुना हो, जगन्नाथपुरी के मंदिर में भोग लगता है और पुजारी जी राजा को प्रसाद देने जाते हैं। रोज का नियम है कि पुरी के राजा को अलग से प्रसाद पुजारी जी देने जाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि राजा खेल रहा था चौपर, पुजारी जी गए प्रसाद लेके, तो राजा हाथ में लिए था पासे। पुजारी जी ने कहा महाराज प्रसाद, तो राजा ने कह दिया कि बाजू में रख दो, हम बाद में ले लेंगे। पुजारी जी को बड़ी तकलीफ हुई कि बताओ, हम ठाकुर जी की सेवा छोड़कर राजा को प्रसाद देने आए और राजा ने प्रसाद का अपमान कर दिया। पुजारी जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज के बाद हम राजा को प्रसाद देने नहीं आएंगे, अब हम प्रसाद देंगे ही नहीं राजा को कभी। और यहां जैसे ही चौपर की बाजी खत्म हुई और राजा को एकदम होश आया, अरे राम राम राम, आज हमने ये क्या कर दिया, हमने प्रसाद का अपमान कर दिया। अब राजा को बड़ी आत्मग्लानि हो गई भीतर से, ये हमने क्या किया। तो तुरंत बड़े बड़े विद्वान बुलाए राजा ने और हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप सब संत महात्मा साधु आए हो, सिर्फ एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया हो तो उस व्यक्ति को क्या दंड मिलना चाहिए। राजा ने यह नहीं बताया कि हमने ही किया है। तो संत महात्मा बोले कि राजा उस समय सिर्फ एक काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले जिसने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है उसके दोनों हाथ काट देने चाहिए। महात्मा तो इतनी कह के चले गए। अब राजा ने विचार किया कि शरीर से भी मोह है, खुद के हाथ तो हम काट नहीं सकते, खुद से खुद के हाथ तो कटेंगे नहीं। तो राजा 2 दिन सभा में नहीं गए। मंत्री ने पूछा, राजा साहब आप 2 दिन से दिखे नहीं। राजा साहब बोले, मंत्री बड़ी गड़बड़ चल रही थी राज्य में। बोले काहे? बोले हम 2 दिन से सो ही नहीं पा रहे। कारण क्या है ना सोने का? बोले मंत्री रात में मेरे महल में एक प्रेत आता है और खिड़की से दोनों हाथ निकाल के हाथ हिलाता है तो हमको बड़ा डर लगता है, तो हम सो नहीं पा रहे। मंत्री ने कहा, राजा साहब एक काम करियो, आज हम सो हैं आपके कमरा में, हम देखा तो प्रेत को। तो राजा ने अपने कमरे में मंत्री को सुला दिया और दूसरे रास्ते से राजा स्वयं गया और खिड़की में से हाथ निकाल के हिलाने लगा। और मंत्री ने कही जो ही आए वो प्रेत, और निकाली तलवार और जो तो दोनों हाथ कट के फेंक गए। जब हाथ कटे तो राजा चिल्लाया, लाइट जलाई और मंत्री ने कहा, राजा साहब आप तो कह रहे थे कि हमें कोई प्रेत डराता है। राजा ने कहा, मंत्री मेरे भीतर एक प्रेत बैठा था जिसने भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद का अपमान कर दिया, तो हमने इस प्रेत को दंड दे दिया। और जैसे ही रात में राजा के हाथ कटे, भगवान श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और पुजारी से बोले, पुजारी जल्दी जाओ और राजा को प्रसाद दे के आओ। पुजारी जी बोले, सरकार हमने जो वो राजा ठीक नहीं है,
उन्हें आज 2 दिन पहले प्रसाद का अपमान कर दिया। जगन्नाथ जी बोले, पुजारी तुम्हें पता नहीं है उस राजा ने अपने आप को क्या दंड दिया है। उसने अपने दोनों हाथ काट दिए। और जो राजा से गलती हुई है वो कुसंग के कारण हुई है। इसीलिए तो कहते कि सत्संग करो, कुसंग से दूर रहो, दुष्ट आदमी से दूर रहो। दुष्ट आदमी का संग ऐसा है कि आप किसी नाली के बगल में बैठ जाओ, बिल्कुल ना हिलाना उस नाली को, ना डुलाना, फिर भी बदबू आएगी कि नहीं आएगी। और संत तो यहां तक कहते हैं कि दुष्ट की दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। दुष्ट आदमी होते आगी घाई, अगर जलत में उठे हो तो हाथ जल जे, और बुझे में उठे हो तो हाथ करिया पर जे। इसलिए न दोस्ती करो और न दुश्मनी करो। दुष्ट आदमी सांप की तरह है। तुम सांप को कितना दूध पिला दो, कितना दूध पिला दो, पर क्या सांप कभी उस दूध का अमृत बना सकता है? वो जब भी उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। उगलेगा कि नहीं उगलेगा? ऐसे ही दुष्ट आदमी है, तुम उसके साथ कितना भी भला कर दो, पर जिस दिन उसका मौका लगेगा तो वो सांप की तरह जहर ही उगलेगा। और अच्छो आदमी होते ऐसो, बस में बैठे थे, ने बगल वाले से जान ने चिनार, पैसा ओने खर्च करो, अच्छो महंगो सेंट लगाए तो, और खुशबू अपन को आ रही, ने जान ने चिनार ने अपने पैसा लगे पर सेंट की खुशबू आ रही। और समझ में नहीं आए तो ऐसी समझ ले। देखो अपन किसान आदमी तो सत्संग ऐसो कहावत है कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में श्यारे आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ध्यानी। और कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, बथुआ तो जाना था जो पसी में हो, के गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रधान तो पावत पानी। गेहूं कह रहा बथुआ से कि तुम्हें नोई आदमी जे मोटरें पाइप ले आ रहे, नहीं तुम्हें पानी दे रहे, तुम तो हमारे बगल में खड़े सो मजा मार रहे। बताओ ईमानदारी, तुम्हारे पिसी धारत के बथुआ, धारत तो अपन पिसी है, पर मजा बथुआ को बनो के नहीं बनो। तो संग का जीवन में और कुसंग का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए अच्छे लोगों का साथ करो जीवन में। राजा ने थोड़ी देर कुसंग का साथ कर लिया, जुआड़ियों का साथ कर लिया, थोड़ी देर। तो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा आज्ञा चक्र मूलाधार में जाकर उस दरवाजे की तलाश, ये क्रिया बताई। फिर असंग, अकेले हो जाओ। भजन करने तो अकेले हो जाओ। भजन कब 2 जनों में नहीं बना। भजन करने तो अकेले, और भजन लेने तो 4-6 जने। अब भजन कैसा हुए, चाहे मूड की भजन हुए चाहे मोह की भजन हुए। हाँ, इतने मंदिर से रोड नो बोरी ले जाने 2-3 जने हो, तना तुम धल ले, तना तुम धल ले लाए, चलो
भजन चलीजे मोकी भजन। अगर तुम बंबई में हो 8 जने हो तो को से लड़ गयो और न को कछु करे चुपचाप ठाणे रजो न भी सांप के सीधो तरीको चार दे तुम्हारी उताई। भजन भी जब ही बता दियो जब 4-6 जने हो, अकेले में तो कुछ नहीं जाओ। असंग अकेले हो जाओ। कबीरदास जी की दत्तात्रेय भगवान की यह कथा तो उन्होंने सुनी हुई है। एक बार भी एक घरे गए, दादा से काम हतो, सुसियानो डुकरा बाहर बैठो तो सुबह भी बैठ गए। भीतर बहू धान को चल रही थी, सुचुरियों की आवाज आ रही थी, खन खन खन। वो बहू ने सोची बताओ हमारे दादा से मिल भी को आओ है, अचुरियों की आवाज आ रही है, अगर बाहर तक आवाज जे है तो विकास सोचे कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं है। पहले भारी मान मर्यादा चलती रे, अगर सुसर बैठो हुए तो बहू ने करत नहीं थी, पूछो जी मताई हरे बैठी का भाई मताइए से तो अगर निकलने पड़े तो मोनी मोनो से कह देती कि दादा से कह देते ना माइखो हो जाए। सो दादा दरवाजे के माए हो गए, उनने चप्पल लाई और माए पैरियों चली गई। आज की बंगों से कहो अच्छा कहूं सुसर माइखो ने हुज्जे तो जी मूड पे लात धर के बमक जे की न बाल आते हैं वो की पठर में के सुसर को नक डंडो छोलिए। अरे दादा पहले रे हमने देखो है, हम अब इतने बूढ़े नहीं हो गए, 41 साल के हैं अब बूढ़े मूढ़े नहीं भाई मनो। हमने देखो है जो समय लुआने पहुंचाने होते दरवाजे बंग में गाड़ी में बैठा थे, तना निंग के चली जाती फिर उतर बैठ जाती, और जब घरे आती सो तना दूर उतर जाती। आज बाप बैठो बाहर, भैया ने मोटरसाइकिल करी चालू, भी पीछे बैठ गई कंधा पे हाथ धर के, बाप आई के सामने उन्हें दो एक्सीलेटर कहीं पड़ 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 पड़, अब पूरी साइलेंसर में से कारोच घली बाप के मुंह में, बाप को मुंह करिया करो भैया वे जा रहे हैं। भारी मर्यादा हती रे पहले इनमें बैठो जे सियाने सियाने पूछो जे दादा हरे बैठे। अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे हैं और कहूं बड़ो भज्जा आ गाओ, बाप तो बाप हो तो आर पहले कहूं खुद को बड़ो भज्जा आ गाओ तो बाल बच्चों उठा के नीचे धर दो। इनमें केहू सियाने ऐसे बैठे हुए जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोनी मोड़ा ने खिलाए हुए मर्यादा। आज के जी भैया हरे अस्पताल में लाए पप्पू पप्पू बेशरम नकटा तनक तो चीथरा डाल ले रे नाक पे खांगे पप्पू पप्पू। महाराज जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा हो। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। इतनी तरक्की कर ली है अपन औरों ने। जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़े ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। एक बात ध्यान से सुन लेना, हमारी बिटिया चाहे मायके में काय न हुए, 4 जगह खाली सिर न जाइयो, ये जिंदगी हमारी बात याद रखियो। सुहागन नारी 4 जगह कभी खाली सिर न जाए, मायके में काय न हुए, अगर मरग मौत हो गई हुए, और बिटिया अगर मायके में भी बैठने जा रही है तो सिर पे पल्लो डाल के जाए, वरना के पति को जिंदगी भर परेशान रहने पर है। मरने वाले का जितना भोग रह जाएगा भोगना, वो तुम्हारे पति को भोगना पड़ेगा। जी के सूतक पातक हो 10 दिन तक, अगर वो के घरे जा रही हो तो सिर पे कपड़ा डाल कर जाइयो ना, तुम्हारा बच्चा दुखी रहे जीवन भर। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, अगर गुरु जी सामने आ जाएं, सिर पे पल्लू डाल लो, वरना कभी भजन पूजन में मन नहीं लगेगा। और भगवान की कथा में कब सुहागन नारी खाली सिर ने बैठे, अब ओढ़ ले
इतने ही पे गाड़ रही हुए कहूं। हाँ महाराज जी सांची आए, हम तो मोरे जहर से लग रहा है। वो तो जाको महाराज जी का था सेट में हो रही, तो बाहर हो रही होती तो हमें पत्थरा मार दी, तो को उठा के एक हाथ। अब तो कछु है नहीं, क्या करें बेचारे। कभी भी भगवान के मंदिर जाओ, चाहे मायके में जा रही हो बेनहरो, मायके में भी अगर भगवान के मंदिर में गई हो, कथा भागवत में गई हो, तो थोड़ा सा पल्ला साड़ी का अपने सिर पे रखो, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी, तुम्हारे हाथ में कभी बरकत नहीं होगी। और कथा इन चीजों से सुधरो, इन चीजों को जीवन में अपनाओ। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान के मन में ऐसी काय आ गई कि उन्हें दुनिया बना दी, सामने फिल्मी गाना गा दो, सेठ होगा बिल्कुल होता होता। पहले के गाने इतने अच्छे बनते नहीं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे गाना बनाते पहले। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला, ओ ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। जी हाँ, पहले के गाना नहीं बनाते। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। दिया पहले के गाना। और आज के गाना ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका, जो कया ढिंग चका हमें जा बताओ पहले तो। ये ढिंग चका को का मतलब हो कही, ए क्या बोलती तू, आती खंडाला, क्या करें खंडाला, महाराजा फांसी लगा के। जे गाना बन रहा है आज। सुखदेव जी पूछ रहे हैं, परीक्षित तुम्हारे मन में यह शंका है तो सुनो, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। बोले एको का प्रमाण है, जब तो बाबा जी ने उत्तर न दो, मनो महात्मा तो अपनी गुर्र बिधो ले, मौका है तो दें जवाब। एक दिन वो तो भूल गया कि हमने बाबा जी से कुछ पूछी थी। बाबा जी पहुंचे छत पे, बोले काय बेटा जो कुगा का खुदवा लो। बोले हाँ बाबा जी, तक पानी नहीं करो छत पे। बोले फिर? बोले गड्ढा तो है नहीं अच्छे। बाबा जी बोले फिर तुम्हारे भर भर के डारा जो पानी में। बोले हाँ, वो में मोटर कसी है, पाइपलाइन डरी है, चटकनी चटकाओ, मोटर से पाइपलाइन में आके जब भर जात। बाबा जी बोले देखो तो यार कितनी तरक्की कर ली आदमी ने कि जमीन को पानी तीसरी छत पे पहुंचा दो। अब बाबा जी के बगीचा में घूमने लगे, सो नारियल को पेड़ो लगो। तो बाबा जी बोले कि हम एक नारियल तोड़ ले। उन्हें नौकर से कही टोरो टोरो और फोड़ दाओ, वो में पानी भरो। तो अब बाबा जी घेरा फिर सेठ बोलो क्या ढूंढ रहा है। बोले हम लेने ढूंढ रहा है कि में पानी कहां से भरो जे, पेड़े में सटक कहां से डरी। अरे वो बोले वो तो भरदाई। महात्मा बोले तुम पूछ रहे थे कि भगवान कहाँ है। बोले जोन ने जमीन को पानी 50 फुट ऊपर खजूर के नारियल में भर दा, वही को नाम परमात्मा है। ने मोटर लगाई, ने सेक्शन लगाई, ने पाइप लगाए और जमीन का पानी ले जाके नारियल में भर दिया, उसका नाम परमात्मा है। चतुराई देखो तुमों की, है ना। एक आदमी की जमीन, एक कुगा को पानी, एक दुकान को बीज, एक दिन आप पौधा लगाए, 4 मिर्ची, संतरा, नींबू, गन्ना, एक ही आदमी ने पानी दो, एक ही आदमी ने कुड़ाई निदाई करी, सब भाव। जब भी पेड़े बड़े भाई, नींबू खाओ खट्टो न करो, नींबू आंखों का माई से सींचो तो बताओ। और 1 फुट दूर संतरा कम मीठो, फिर 1 फुट दूर गन्ना, गन्ना आंखों का शक्कर के पानी से सींचो तो 1-1 फुट में कितना अंतर कर दो। जिसने 1-1 फुट में इतना अंतर किया है, उसी का नाम परमात्मा है और उसी ने सृष्टि को बनाया है।
तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, आदमी को जाने सोचो चाहिए कि भगवान ने दुनिया काय बनाई। आदमी को जा सोचो चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया कैसे बनाई। एक बार एक बात से समझियो कि जब दुनिया इतनी प्यारी है तो बनावे वालों का तो प्यारो हो जाए। एक महात्मा जी एक शहर में गए प्रवचन करवे, बड़े फेमस हो गए, पागल हो गए आदमी उनकी कथा में। एक दिन अब घूमत घूमत वही शहर में एक बाजार में चले गए। वो बाजार है तो बेश्याओं को, अब सब चीज नहीं लगे थे बाबा जी को। सबने कही बताओ रे कैसो ढोंगी आदमी है रे जो बेश्याओं के मोहल्ला में जा रहा हो। वही समय उस मोहल्ले की सबसे सुंदर बेश्या अपने छत पे बाल सुखा रही थी, और जो बाबा जी ने देखो नजर भर के देखते ही रहे। लग गई टकटकी, लगा ली नजर। आदमी इकट्ठे होने लगे कि तो महापाखंडिया है रे, उते बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो और ते बेश्या को देख रहा हो। वह बेश्या भी जानती के जो पंडित जी हैं, उन्हें सोची हम तो बदनाम हैं, पर जो महात्मा बदनाम न हुए। तो उसने एक शेर कई उर्दू में उताई से चिल्ले आकर बोली, ए महात्मा, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। मतलब जो एक बार हमारी गली में आ जाए उसकी इज्जत नहीं बचाता। बाबा जी फिर भी देखत रहे वही को। बात दूसरी बार चिल्लाई, अबे बाबा जी को पता नहीं है कि हमें कितने आदमी घेर गए, वे तो वो को देख रहे एक टकी लगा। उसने फिर कहा कि जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। अब बाबा की झपरी खुली। बाबा जी ने जो नहीं देखो कि हमें कितने लोग देख रहे हैं। बाबा जी ने तुरंत जवाब दो, ए बेश्या, ना मुझे तुझसे गर्ज है, हमें तुमसे मतलब नोइया है, और न तेरे हुस्न से गर्ज है। गर्ज माने मतलब, न मुझे तुझसे गर्ज है न तेरे हुस्न से गर्ज है। मैं तो अपने मालिक की कलम देखता हूं कि जिसने तुझे इतना सुंदर बना दिया वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा, और क्या उसका एक बार मुझे जीवन में दर्शन होगा। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, ये मत सोचो कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, ये सोचो कि इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे, इतनी कमाल की दुनिया बनी कैसे होगी। परीक्षित, तुमने प्रश्न किया है, क्या जानना चाहते हो। सुखदेव जी परीक्षित जी बोले, तो जा बताओ कि जब भगवान ने दुनिया बनाई तुअर को हतो संगे। सुखदेव जी बोले, को ने हतो, कछु हतो।